आधुनिक भारत में पार्ट 2 औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्ती अमल में लाया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष स्थायी बंदोबस्ती अमल में लाया गया है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में घटा था। इनमें से कोई नहीं दिया है। भारत में पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में पंचवर्षीय योजना लागू की थी। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व कलेक्ट करने के लिए कौन सी विधि विकसित की थी? तो मालवाड़ी व्यवस्था, यानी माल दीजिए। होल्ट मैकेंजी ने राजस्व को वसूलने के लिए मालवाड़ी प्रणाली। कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है? 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है, जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बना दिया गया। तो वो है रेल मार्ग। 1853 के लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। ठीक है। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयत बंदोबस्ती के रूप में जाना गया। ठीक है। बॉम्बे डेक्कन में जो राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी उसे रैयत बंदोबस्ती के रूप में जाने गए हैं। दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य थे? तो 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन में पहला सदस्य भारतीय थे। उनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना और उसके अपनी किताब पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? प्रति व्यक्ति आय 1867 ईस्वी में। 1892 में तो यूनाइटेड कॉमन में चुनल गई रहा, लेकिन 1867 में ये आर्थिक नियोजन वाला जौन बात आर्थिक प्रति व्यक्ति आय जो है गणना के लिए रहन दादा भाई नौरोजी। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? रेल मार्ग रहे। ठीक है। लंबी दूरी यात्रा करे खातिर अस्थायी बंदोबस्ती लागू करने के समय वर्धमान का राजा कौन था? जब अस्थायी बंदोबस्ती लागू होत रहे उस समय वर्धमान के राजा की रहे तो तेज चंद रहन। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किया गया था का? रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ लागू किया गया था? बम्बई में। रैयतवाड़ी सन 1853 तक यातायात के लिए पहले रेल मार्ग जो है कहाँ से कहाँ? मुंबई से ठाणे चल रहे। पहिलका रेल मार्ग मुंबई से ठाणे। भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई है? तो वह राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र में शुरू हुई है। मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 1853 में चली। फर्स्ट बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ? फर्स्ट बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ? 1820 में हुआ। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कौन? 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कलकत्ता फोर्ट गलास्टर में स्थापित की गई थी।
1818 में बोल रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? बंगाल में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत का जूट मिल बंगाल में। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पचकठिया प्रणाली को अपनाते थे। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पचकठिया प्रणाली अपनाते थे। इसमें 1 बीघा भूमि में 5 कट्ठे में बोया जाता था। क्या? नील बोया जाता था 5 कट्ठा में। 20 कट्ठा में 5 कट्ठा पहले चंपारण सत्याग्रह से पहले 20 कट्ठा में 5 कट्ठा नील की खेती होती थी। 5 कट्ठिया व्यवस्था थी। वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में शुरू किया गया था महलवाड़ी व्यवस्था। वर्तमान में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 तक महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुआ था? तो वो है 1820 में महलवाड़ी व्यवस्था शुरू हुआ था, बम्बई के दक्कन में सबसे पहले। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1853 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इजारेदेई व्यवस्था की शुरुआत की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए राजस्व एकत्रित करने का काम दिया जाएगा। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है। उच्चतम बोली जे लगाई ओकरे के राजस्व वसूली करे के काम दिया लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के काल में यह कहा गया, भारत में राजस्व वसूली अगर करना है तो 5 साल के लिए करना है। जो अधिक बोली लगाएगा उसी को राजस्व वसूली करने का काम मिलेगा। 1857 का विद्रोह, अगला चैप्टर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का विद्रोह कहिए चाहे सिपाही विद्रोह कहिए, घुमा कर पूछा है, लॉर्ड कैनिंग था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, कौन? लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 के कहता तो महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र के पढ़ के सुनने रहे तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग। किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रतीत हुआ यानी आया? 1856। तब न जाके 57 में युद्ध हुई। मंगल पांडे के विप्लव से जुड़े थे। मंगल पांडे के विप्लव से कौन जुड़े थे? बैरकपुर मंगल पांडे के यादगार था। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे के कर? अजीमुल्लाह खां जो थे नन्ना तात्या टोपे के सलाहकार थे। तात्या टोपे के सलाहकार अजीमुल्लाह सलाहकार थे। निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार समायोजित कीजिए। सबसे पहले मेरठ हत्याकांड हुआ था। उसके बाद मेरठ पर अधिकार हुआ। पहले का हुआ मेरठ हत्याकांड, तब मेरठ पर अधिकार, ठीक है, तब कानपुर पर अधिकार, तब दिल्ली घोषणा पत्र हुआ। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें
और नीचे दिए गए कोड की सहायता से मिलान करे तो वह घटना है मेरठ का विद्रोह। मेरठ का जो विद्रोह है वह कौन है? 22 अप्रैल 1858। मेरठ का विद्रोह 22 अप्रैल 1858 ईस्वी। नहीं, गलत है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1858 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए गए कोड का सही कालक्रम बताए। ठीक है, तो सबसे पहले होगा का मेरठ का विद्रोह, उसके बाद लखनऊ में विद्रोह हुआ, मेरठ के बाद में लखनऊ में विद्रोह हुआ, लखनऊ के बाद झांसी में विद्रोह हुआ और झांसी के बाद इलाहाबाद में। सबसे पहले मेरठ विद्रोह, तब लखनऊ विद्रोह, तब झांसी विद्रोह, तब इलाहाबाद विद्रोह। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इनमें कोई नहीं लिखा है। नाना साहब सक्रिय भाग ना ले रहन। बेगम हजरत भी 1897 में सक्रिय भाग नहीं ली थी। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? आंसर नहीं है इनमें से कोई नहीं हो रहा है। तो बेगम हजरत महल सक्रिय भाग नहीं ली थी। मौलाना अबुल अहमद नहीं लिया था। बेगम हजरत महल भी नहीं ली थी। नाना साहब भी नहीं लिए थे। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का आरंभ किया था। कहाँ से? तो बैरकपुर से। बैरकपुर मेरठ ऑप्शन में रहेगा तो बैरकपुर मारना है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। 1897 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस जिहाद का प्रचार किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह जिहाद का प्रचार किया था। 1897 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का लेखक जो है बी.डी. सावरकर हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो 1858 में आया था। कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो करना है। नाना साहब जो है असम से संबंधित है। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान। नाना साहब किस स्थान से थे? तो नाना साहब कानपुर से थे। ठीक, नाना साहब जो थे कानपुर से थे। नवाब अहमद अली खान जो थे दिल्ली से थे। नवाब अहमद अली खान जो थे दिल्ली से थे। मौलाना अहमद उल्लाह जो थे लखनऊ से थे। मनी राम दीवान जो थे वो असम से थे। मनी राम दीवान। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, कैसी थी साम्राज्य की सीमा? चांदनी चौकोर से पालन तक थी। उसकी बहादुर शाह जफर की जो सीमा थी कहाँ से कहाँ तक थी? तो चांदनी चौक से पालम तक थी। 18 वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1897 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो वो आरा से शामिल हुए थे। 1897 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1857 के विद्रोह में
तो वह है पटना अप्रभावित रहा 1897 के विद्रोह से। पटना रुक जो केवल मुंगेर 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहने वाला मुंगेर, दानापुर प्रभावित था, आरा प्रभावित था, मुजफ्फरपुर प्रभावित था, पटना प्रभावित था, लेकिन मुंगेर पर 1897 के विद्रोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निम्नलिखित कथनों में सही का चयन करना है भैया। तो सही जो है 1897 में दरभंगा, डुमरांव, हटवा के राजा और उनके साथी जमींदारों ने आमदनी तथा पैसे से अंग्रेजों को मदद की थी। बहन ये मदद कैले रहन जा। 1897 में डुमरांव के राजा, महारानी, जमींदार आदमियों अंग्रेजों की मदद नहीं की थी। ये बात गलत बा। मदद कैले रहसन आदमियों से मदद, अंग्रेजों की मदद की आदमियों से, ये भी गलत है। मदद नहीं की बा गलत है, मदद कैले रहसन। 1800 सही के आंसर पढ़त नहीं। 1897 में दरभंगा, डुमरांव, हटवा के महाराज और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों का मदद किया था। वाह बेटा वाह, गर्दा कबार दलसन। डुमरांव के दरभंगा के राजा, डुमरांव तो हमनिए भी बसला एकरा मरे के चाहता जाके मदद के लिए रहे अंग्रेज के। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1897 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह नेतृत्व किए जो हम 1897 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाही का इन प्रांतों से चयन किया था। किन किन प्रांतों से 1800 विद्रोह के बाद सिपाही को चयन किया गया था? तो गोरखा के, सिख के, पंजाबी के उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से 1897 के विद्रोह में सिपाहियों का चयन किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई अंतिम युद्ध का सामना करते हुए हैरोज से मारा गया। हैरोज के युद्ध में 1897 ईस्वी के विद्रोह से बाहर बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुंगेर। मुंगेर अप्रभावित रहा और पटना भी अप्रभावित रहा लिखल बा। पहला वाला में विद्रोह में मुंगेर प्रभावित रहे, एक ऑप्शन रहे, प्रभावित रहे, अप्रभावित रहे मुंगेर। अब पटना अप्रभावित हो गई बा। पटना और मुंगेर दोनों अप्रभावित था विद्रोह से, ठीक है, 1897 के विद्रोह से। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इनफील्ड राइफल को, चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल की गई थी सेना में? तो दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में। कौन 1897 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था आगरा। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1897 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी वो कौन थी? तो ब्रिटिश सावरकर ने 1897 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई ब्रिटिश सावरकर ने कहा था। वो कौन सा 1897 के विद्रोह में अंग्रेजी सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमद दुल्ला शाह अंग्रेजों का दुश्मन था कट्टर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1897 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1897 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। किसने महीने में पीर अली की घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू की थी? किसने महीनों में पीर अली, कितने महीनों में, किस महीने में पीर अली ने घटना के में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था? तो जुलाई 1857 में।
जुलाई 1857 में फिर अली ने विद्रोह शुरू किया था 1897 के विरोध में। 1897 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। 1857 का केंद्र जो है बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ रहा? जगदीशपुर में। 1897 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज कौन था? ऑप्शन में नहीं है। दिल्ली के अंग्रेज प्रभारी कौन था? अगला क्वेश्चन जो है, नीतियों में से कौन सी एक नीति 1897 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई? वह कौन सी नीति है जो 1897 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई? तो भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखें। भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखें। निम्नलिखित में से किसने 1897 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र के विद्रोह कहा था? सर जेम्स आउल्ट्रम डब्ल्यू टेलर। षड्यंत्र का विद्रोह अंग्रेज कौन था? 1897 के विद्रोह को बोला था तो आउल्ट्रम डब्ल्यू टेलर। किसका नाम 1897 के विद्रोह में से जुड़ा है? जुड़ा है ना? हाँ तो जुड़ा है। नाना तात्या टोपे का नाम 1897 के विद्रोह से जुड़ा है। भगत सिंह का नहीं जुड़ा है, बेजी तिलक का नहीं जुड़ा है, गोखले का नहीं जुड़ा है। अगला जो क्वेश्चन है, किसान विद्रोह किसान आंदोलन चैप्टर का नाम है। अगले दिन इसे पढ़ेंगे हम लोग अब।